लुहार हैं, चोरी हम नहीं करते, डकैती हम नहीं मारते, किसकी लड़ाई झगड़ा हम नहीं करते। बाजारों में हमें क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को और सरकार को? मार्केट ही लगाते हैं। मेरी 20 साल की लड़की है, पैरों से लाचार है, घर का खर्चा भी नहीं चला पाता। बाजार लगाते हैं जब भी घर का खर्चा निकलता है। नॉर्मल जैसे 45 साल तो लगते हैं। हमारे दादाजी ने यहाँ लगा लिया, हमारे नाना जी ने लगा लिया, हम अब लगा रहे हैं। सामने ट्रक खड़ा है, बड़ा ट्रक खड़ा है और पुलिस की जीपें खड़ी है, लाठी ने लेकर खड़े हैं पुलिस वाले। बाजार से इतने लाखों आदमी के रोजगार चलते हैं, इतने बाजार से मेरे को मदद मिलता है, कहीं से नहीं मिला। आम जनता हमारे को मदद भी नहीं करते जितने बाजार वाले हमारे करते हैं। राखी का बाजार है और हर एक दुकानदार ने 50-50 हजार 1-2 लाख रुपए का माल रखा हुआ है। ना हमको यहाँ पे हमने कब्जा कर रखा है, हम तो एक दिन को आते हैं, उनकी हर दिक्कत हम दूर करेंगे। कितनी फैमिलियाँ जुड़ी हुई हैं, कितने पीछे वर्कर हैं, काम करने वाले, मैन्युफैक्चर करने आप दोनों लाखों लोग हैं। हमारे पीछे हमारे बच्चे हैं जिनसे माल लेके आते हैं, वो हैं कम से कम 2000-2500 के बीच में दुकानदार। मतलब अब वो कह रहे हैं कि ये बाजार लगना नहीं चाहिए। सीडी से शुरू से ही पर्ची कटती है, जबकि 25 पैसे पर्ची थी, अब 10 रुपये पर्ची हर वीक में हर बाजार में 10 रुपीज़ पर्ची कटती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त हरिनगर विधानसभा के डी ब्लॉक जनकपुरी रोड पर है। अगर अभी आप ये रोड देखेंगे तो देखें, मैं आपको बता दूं, आज संडे का दिन है और हर संडे जो है यहाँ पे एक मार्केट लगा करती थी, जिसको अब ना लगाने का आदेश जो है वो यहाँ के मौजूदा विधायक श्यामलाल शर्मा ने दे दिया है। अभी आप देखेंगे तमाम लोग आपको यहाँ नज़र आएंगे। देखिए, ये सभी जो है इस बाज़ार से अपना रोज़गार चलाते थे, यहाँ पे इनकी दुकानें लगती थी। अब उस एक ऑर्डर के बाद अगर आज आप देखें तो कोई भी दुकान आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होगी। देखिए, यहाँ पे जो है बताया जा रहा है पिछले 40-50 सालों से वो मार्केट लगा करती थी, जिसको इस बार ना लगाने का आदेश यहाँ के विधायक ने दे दिया। अभी आपको दिखाऊं तो देखिए, पुलिस अधिकारी आपको नज़र आएंगे जो कि ठीक इसी के लिए आए हैं कि कोई भी यहाँ पे बाज़ार ना लगाए। ये लोग यहाँ पहुँचे हैं कि कोई भी किसी भी तरीके से बाज़ार यहाँ ना लगा सके। लेकिन एक नज़र आप इस सड़क पे घुमाएं तो आप देखें कि कितने सारे जो है यहाँ पे जो रोज़गार यहाँ से अपना कमाते थे, जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको नज़र आएगा तो आप देखिए कितने दुकानदार यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब ये सभी यहाँ पे दुकानें लगाते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे दुकानें लगाने के लिए इन लोगों को मना कर दिया गया। तो इन्हीं से जान लेते कि आखिर क्या कुछ वजह है और किस वजह को लेकर यहाँ पे मार्केट को ना लगाने का आदेश जो है वो विधायक जी ने दिया। क्या नाम है सर आप? जी, मेरा मैडम कुकी नाम है। आप मार्केट लगाता हूँ यहाँ। किस चीज़ की शॉप है आपकी? मेरे लाइट का काम है, लाइट लगाते हैं हर संडे। हर संडे। कितने टाइम से लगा रहे हो आप यहाँ? हम तो यहाँ 30-35 साल हो गए जी। 30-35 सालों से ऐसे ही यहाँ बाज़ार लगती है? ये बाज़ार सुप्रीम कोर्ट से 68 बाजार में पास 68 बाज़ार है जो सुप्रीम कोर्ट से पास है। ये है उसमें ये है। अच्छा। मजबूत बाज़ारों में से है। और जिस तरह का आप ये रोड देख रहे हो, बिल्कुल खाली रोड है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ना तो कोई यातायात है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई जाम है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और ये नहीं है कि यहाँ के जो लोग सभी परेशान हैं, कुछ ही लोग 2-4 लोग हैं जो कि जिनको कोई दिक्कत है। हम उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं भाई हमें समय दो, हम बैठ के बात करते हैं और हम आपकी बात सुनेंगे। अगर कोई समस्या है तो हम उसका समाधान करेंगे। तो ये विधायक ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ नहीं लगेगा? जी हाँ, श्याम शर्मा जी ने दिया है, वो हमारे विधायक है। आपको किसने बताया? मतलब आपको कोई बताने आया कि मार्केट नहीं लगेगी? कोई नोटिस आया यहाँ पे या इसी तरीके से ऐलान कर दिया? जी, नोटिस आया, एमसीडी की तरफ से आया। अच्छा, एमसीडी ने नोटिस दिया है बकायदा? नोटिस दिया। क्या रीज़न लगा रखा है उसमें कि क्यों बाजार नहीं लगेगा? वो यही लगा रखा है, यातायात या वैसे ही। देखो, आपके सामने सेफ है, आप कैमरा से दिखा सकते हो एक दफ़ा। तो यातायात भी अगर एक ऑप्शन है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे जाम लगता होगा, तो 35 सालों में कभी ऐसी कार्रवाई नहीं? 35 साल से ज़्यादा हो गए मैडम इसको। 45 साल हो गए इस बाजार को। यार मैं महावीर प्रधान हूँ इस बाजार का, नांगल राय का। अच्छा, आप प्रधान? हाँ जी, हाँ जी। तो सर, कैसे ये नोटिस आ गया एकदम से? कोई पता नहीं, गाँव नहीं, RWA बनी है एक, वो कंप्लेंट कर रहे हैं, बार बार पैसा मांग रहे हैं, हमने देने से मना कर दिया। अच्छा। वो MLA के पास जाके, भाई वोटों की राजनीति चल रही है, वो MLA के पास जाके बस बाजार के खिलाफ हो गए। तो MLA जो है उन्होंने मना कर दिया यहाँ? उन MLA साहब ने हटवाया जी। अभी जैसे आप लगा रहे हैं 30-35 सालों से यहाँ बाजार, कुछ पेमेंट करते थे किसी को? पैसा MCD को पैसे जाता, खाली MCD को।
MCD की पर्ची कटती है 10 रुपये हफ्ते की, वो देते हैं। वही देते थे। अभी क्या कुछ बातचीत हुई, कोई समाधान, क्योंकि इतने लोगों का रोजगार पे आ गई है। 600 दुकानदार हैं जी और 4000 आदमी जुड़े हुए हैं बाजार से। तो कुछ बताया उन्होंने कि भाई क्या सोल्यूशन निकलेगा? जगह शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ हमें जाना नहीं, वहाँ पे काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जंगल में गए हैं जी, एक तरफ रेलवे लाइन की तरफ, जहाँ कोई रिहायशी नहीं है दूर दूर तक। लग रहा है वहाँ पे अगर शिफ्ट कर देंगे तो चलेगा काम। जाएंगे नहीं जी, जगह भी ऐसा है मैडम जी। मुझे मैं सन 71 से बाजार लगा रहा हूँ, 71 से मैं बाजार लगा रहा हूँ ये। और ये बहुत पुराना बाजार है, कोई आज का बाजार नहीं है ये। मैं 11वीं में पढ़ता था जब से मैं बाजार लगा रहा हूँ। 1973 में मैंने हायर सेकेंडरी की है, तो जब से मैं बाजार लगा रहा हूँ कोई बाजार वाला हमें पूरे कोऑपरेट करते हैं और हम भी कोऑपरेट करने को तैयार हैं। हमें किसी ने कभी नहीं छेड़ा। MCD से शुरू से ही पर्ची कटती है, जबकि 25 पैसे पर्ची थी, 25 पैसे पर्ची थी जब से ये बाजार लग रहा है। 25 पैसे के बाद 50 पैसे पर्ची हुई, 50 पैसे के बाद 1 रुपये पर्ची हुई, उसके बाद फिर ये 5 रुपये पर्ची हुई, अब 10 रुपये पर्ची हर वीक में हर बाजार में 10 रुपीज़ पर्ची कटती है दुकानदार में। बाकी करोल बाग जोन में 15 रुपये की पर्ची कटती है। तो कोई किसी से हमारा कोई लगाव, वो हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ना किसी से हमारा वो है। हम हफ्ते में एक दिन सिर्फ 4 घंटे के लिए आते हैं, लगाते हैं, दूसरी जगह हम दूसरे बाज़ार में पहुंच जाते हैं। फिर भी अगर हमारे से कोई गलती हुई है या हमारे से कोई भाई हम उनकी कोई वो है, वो हम मानने को तैयार हैं। और अगर हमें एक मौका दिया जाए, अब हमें अचानक कह दिया गया कि आज बाज़ार नहीं लगेगा, हमें टाइम दिया जाए, हम शिफ्ट नहीं होंगे। उनकी जो भी समस्या है उस समस्या को हम दूर करेंगे। अगर नहीं दूर करते तो हमारे पे एक्शन लिया जाए। हम हर उनकी बात मानने को तैयार हैं, हर उनका कोऑपरेट आप कह रहे हैं कि आप लोग कोऑपरेट करने को रेडी हैं। कुछ ऐसी आपकी उनसे बातचीत हुई, मीटिंग हुई? नहीं, अभी कोई मीटिंग नहीं है, नहीं कोई मीटिंग नहीं हुई। निगम पार्षद कौन है? वो है लाडी है, राजेश लाडी जी। आप उनके पास गए? उन्होंने पहले एक दफ़ा वो आए थे तो उन्होंने कहा कि ये जो वाइट लाइन दिखाना, ये जो वाइट लाइन है इसके अंदर होना चाहिए। तो अब कम से कम 6 महीने से जो बाज़ार लग रहा है इसके अंदर लग रहा है। हम इस वाइट लाइन से नीचे नहीं उतरते। तो उन्होंने कहा कि अंदर लगना चाहिए, तो उनका आदेश का पालन हुआ, अंदर लग रहा है। अब वो कह रहे हैं कि ये बाज़ार लगना नहीं चाहिए। निगम पार्षद विधायक दोनों ही ये बात पे अड़े हुए हैं? निगम पार्षद से नहीं हुई, उनका कोई रोल? MLA से मिले हैं जी हम 3 बार, उनने भी कही थी, बोला ऐसे ठीक है, उधर से 50-50 फुट हटाने के लिए बोले, हमने हटवा दिया, बाज़ार ठीक लग रहा है, वो ये बोल के भी गए। लेकिन अब पता नहीं क्या बात होगी। एकदम से ही आ गए या फिर चल नोटिस आ गया? आज ही मिला? परसों मैसेज मिला हमें। परसों मिला नोटिस मिला। सैटरडे संडे कुछ कर नहीं सकते। विधायक जी के पास गए तो वो कह रहे हम आ रहे हैं, मिलते हैं। फिर वो निकल गए हमें देख के। तो वहाँ हमारे खड़े हैं, जो भी आदमी हैं वो खड़े, हम बात करके आते हैं बाज़ार में, चलो हम इसलिए बाज़ार में आगे वो बताएं क्या डिसीजन हुआ। दुकानदार है आप? यहाँ 600 दुकानदार है मैडम। 600 लोगों का रोजगार? 600 नहीं है जी, उनके साथ हर दुकान पे 2 या 3 लड़के काम करते हैं। कुल कितने लोग? कुल कम से कम 2000-2500 के बीच में दुकानदार, मतलब यहीं पे होता है काम करने वाले। काम करने वाले उनके पीछे कितनी फैमिलियां जुड़ी हुई हैं, कितने पीछे वर्कर हैं, काम करने वाले, मैन्युफैक्चर करने, आप देखो लाखों लोग हैं। हमारे पीछे हमारे बच्चे हैं जिनसे माल लेके आते हैं, वो हैं। उसके बाद जो माल बनाते हैं, कितनी एक पूरी चैन जुड़ी है हमारे साथ ना। मैडम जी, हम ये नहीं चाहते कि हम जहाँ रहते हैं, हमें पहले जहाँ हम आते हैं हम उन्हीं के सारे आते हैं। अगर उन्हें हमसे कोई, हम ये नहीं चाहते कि उन्हें दिक्कत हो, उनकी हर दिक्कत हम दूर करेंगे। देखिए आपको पता होगा अवैध अतिक्रमण पे ही एक्शन हो रहा है। अब ये झुग्गियाँ टूटते हुए देख रहे हैं, अब ये नया मुद्दा आ गया बाजार का। बट आप लोग बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपका सारी परमिशन है, फिर ये अवैध अतिक्रमण कैसे मान रहे हैं? अवैध नहीं है जी, ना हम कोई यहाँ पे हमने कब्जा कर रखा है। हम तो एक दिन को आते हैं, हमने फिर दूसरे दिन दूसरे बाज़ार में चले जाते हैं, तीसरे दिन हम तीसरे बाज़ार में चले जाते हैं। फिर भी अगर उनको हमारे से कोई दिक्कत है तो वो हम दिक्कत दूर करने को बिल्कुल तैयार हैं। बैठ के जब बात होगी तभी दूर करेंगे ना, बात हो पा रही है? तो एकदम हटाया नहीं जाए। हम ये चाहते हैं कि हमें, जब हम इतने सालों से, हमारे बच्चे भी बड़े यहीं हुए हैं, तो हमें हटाया ना जाए। अभी आज लगा बाजार? नहीं लगा, आज नहीं लगा जी, नहीं लगा। राखी का बाजार है और हर एक दुकानदार ने 50-50 हज़ार, 1-2 लाख रुपए का माल रखा हुआ है और वो राखी तक ही बिकेगा। डेकोरेशन जाते हैं गरीबों के लिए। अब देख लो हमारी 3 बेटियां हैं,
जितने बाजार से मेरे को मदद मिलता है कहीं से नहीं मिला। आम जनता हमारे को मदद भी नहीं करते जितने बाजार वाले हमारे करते हैं। अब देख लो हमारे को ऐसे तबीयत खराब होती है ना काम करो, फिर भी लोग प्रधान जी हमारी बहुत मदद करते हैं। ये कौन करेगा? गली वाले थोड़ी ना करने आएंगे, हमारे बाजार वाले सोसाइटी तो करेंगे। अभी ये जो नोटिस आ गया इस पे क्या कहेंगे? इस पर क्या एक बैग आ गए। अब हमारे पास इतना सामान होता है कि एक दिन कमाते हैं वो भी बाजार बंद हो गए। अब हमारे पास काम धंधे तो है नहीं गरीबों के पास, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? बाजार के सहारे तो हैं। अब हम देख लो, अब तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं उतने, अब हमारे को कोई नौकरी बाजार में फिर भी मिल जाते हैं, चाहे पढ़ा हो ना हो काम मिल जाते हैं। बाजार से इतने लाखों आदमी के रोजगार चलते हैं, समझी। एक दिन का मुद्दा नहीं है, डेली का मुद्दा है। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप भी सर बाजार लगा? हाँ जी, हाँ जी। अभी नोटिस आ गया इस तरीके से, क्या कहें? नोटिस तो पता ही नहीं, एकदम ही इन्होंने दे दिया जी। हमारा तो त्योहार का बाजार है, सामान भरा हुआ है, कहाँ जाएंगे जो सारे बंदे? एक मैं बोलूँगी कैमरामैन से एक नज़र घुमाए, आप देखें कि किस तरीके से कितनी संख्या में यहाँ पे ये लोग हैं। देखिए ये सभी लोग जो है इसी बाज़ार में दुकानें लगाते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि 600 तो आप मान के चले, अगर यहाँ दुकानें हैं तो उसके अंडर में कितने लोग काम करते हैं। एक दुकान पे अगर 3 लोग भी एक साथ काम करते हैं तो अब आप आंकड़ा देखें कि कितने सारे लोगों के रोज़गार पे बनाई है। एक दिन का भी अगर इनका बाज़ार ना लगे तो कितना ज़्यादा लॉस में ये लोग जाते हैं। देखिए अभी तो इन लोगों ने यहाँ पे डी ब्लॉक की सड़क को मुद्दा बनाया, कल को कहीं भी ये लोग जाएंगे किसी भी मार्केट को टारगेट किया जा सकता है। सर क्यों लग रहा है ये सरकार का एकदम से ऐसा फैसला आना? और एमसीडी का नोटिस आप बता रहे कोई छोटा मोटा नोटिस तो आया नहीं, फिर कैसे क्यों हो रहा है? जी हमें पता ही नहीं है, एकदम इन्होंने शुक्रवार को दिया, शनिवार छुट्टी होती है, हम कुछ कर नहीं पाते। नहीं तो हम भी वकील बुलाएं, उनको बात करें भी क्या चक्कर है क्या। विधायक के ऑफिस गए थे आप लोग, क्या हुआ? मैं तो गया नहीं, पता विधायक जी मिले थे, उन्होंने बात ही नहीं किया, गाड़ी में बैठे स्टार्ट कर दिया, बोला मैं बाजार में आ रहा हूँ, आपका बाजार लगवाऊंगा। लेकिन वो बाजार लगवाएंगे, अब टाइम कितना? विधायक जी चले गए, वो गए आश्वासन दे के वो निकल गए। हम गए थे सारे वहाँ पर, सारी पब्लिक गई थी वहाँ पर, तो वहाँ पे क्राउड देख के वहाँ पे SHO आ गए। वहाँ पे SHO ने सिर्फ एक ही रीज़न दिया, अपने मार्केट में जाइए, 4-5 बंदे छोड़ दीजिए, वहाँ पर बात कर लेंगे। अब वहाँ तो उन्होंने काम कर छोड़ दिया, अब यहाँ पर आके हमारा तो फिर वैसे के वैसे रह गए। मार्केट तो फिर भी अवेलेबल नहीं है, अगर हम लगाते हैं तो MCD वाले एक्शन लेंगे। पुलिस वाले भी आ रहे हैं। हाँ, वो परमिशन मांगेंगे, अब परमिशन हमारे पास अभी है ही नहीं। MCD भी आई हुई है, MCD का LI जो यहाँ का है वो भी बैठा हुआ है, उनकी गाड़ी भी आई हुई है, वो आगे वहीं पर बैठे। तो हमारा तो सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं निकला है आज की डेट में। आज जैसे आए थे खाली जा रहे, खाली आए खाली खड़े हैं। हम कोई ये आज पहला दिन है ना कि आप बाजार नहीं लगा? हाँ जी, लाइफ में पहला दिन है ये लगती है। आज का दिन है, अगले हफ्ते से नकड़ी है। वो देखो ट्रक लेके खड़े हैं, माल जो लगाएगा उसको उठाने के लिए, उठा के ले जाएंगे। हाँ, वो देखो सामने खड़ा है ट्रक को, सामने ट्रक खड़ा है, बड़ा ट्रक खड़ा है। वो पुलिस की जीपें खड़ी है, लाठी ने लेके खड़े हैं पुलिस वाले। किसको मार दें कुछ क्या हो जाए, आजकल है किसकी जान में कुछ, इसको कोई हो जाए कुछ हो जाए, कौन जिम्मेवार है? जैसे 35 सालों से आप लोग बाजार लगाते हैं, कभी ऐसी बात ही नहीं हुई। ये ऐसे आए 1 महीने से ये तंग कर रहे हैं RW वाले, कभी ये नहीं कभी वो नहीं, सब कुछ बिल्कुल सेव कर दिया, बाजार सेव कर दिया। आसपास के लोगों ने ही कंप्लेंट डाली। हाँ यहीं के हैं ये लोगों ने। हाँ, सभी ने नहीं, सिर्फ 2-4 आदमी है, सभी बुरे नहीं है। काफी लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं बाजार लगाओ, हम खड़े हैं यहाँ, यहीं के। क्या नाम है सर? अशोक कुमार जी। अभी आज नई दुकान लगने दे रहे, क्या कुछ कहेंगे इस पे कि ये सरकार का जो फैसला आया है, नोटिस दे दिया इन्होंने? देखो ये तो उन्होंने गलत किया है, जैसे अब अचानक उन्होंने बोल दिया कि भाई आप बाजार नहीं लगाएंगे। अब आप ये बताओ, जो दुकानदार हैं करीब 45 साल से लगा रहा है, कोई 50 साल से लगा रहा है, कोई 60 साल से लगा रहा है, यहीं से रोजगार चल रहा है। आज मुझे भी 45 साल हो गए बाजार लगाते हुए, अब नहीं लगेगा तो दिक्कत तो आएगी। 45 सालों में पहली बार फेस कर रहे हैं? पहली बार फेस कर रहे हैं। विधायक ने कुछ प्रतिक्रिया कुछ दे नहीं रहे? अभी गए थे हम लोग वहाँ पर, तो वो अपना गाड़ी निकाली और गाड़ी में बैठ के चले गए, सामने से ही गए। ऑन द स्पॉट वो उन्होंने बातचीत नहीं करी, ऑन द स्पॉट वो चले गए। हमारे को क्राउड देख के उन्होंने SHO बुलाया, SHO जी ने कहा जी आप यहाँ से चले जाइए। क्या लग रहा है ये सरकार बदलने के बाद ही सब कुछ हो रहा है या फिर तो क्या जो दिख रहा है? अब उसके अंदर किसका क्या रीजन है, राजनीति के बारे में हमारे को तो नॉलेज है नहीं। हम तो छोटे मोटे दुकानदार हैं, काम से 2 पैसे कमाते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, इससे बड़ा रीजन तो है नहीं। बट ये जो छोटा सा आज की जो दिक्कत आ रही है, ये बहुत बड़ी दिक्कत हमारे लिए फ्यूचर में। ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसका हमें सोल्यूशन चाहिए और रीजनली सेफली चाहिए, जो कि एक परफेक्टली रीजन होना चाहिए, वो चाहिए हमारे को रीजन यहाँ पे। अगर एक आप लोगों की मांग सुनी जाए तो आप लोग क्या चाहते हैं? बाजार ऐसे ही लगती रहे? नॉर्मल जैसे 45 साल से लगते हैं, हमारे दादाजी ने यहाँ लगा लिया, हमारे नाना जी ने लगा लिया, हम अब लगा रहे हैं। हमें
दुकानें शिफ्ट करने की मांग रख रहे एक्चुअली जहाँ पर ये भेज रहे हैं वहाँ पर स्नैचर और गरीबी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर क्राउड दूसरे टाइप का है, वहाँ पर हमारे साथ बिक्री तो लोग ही परेशान ज़्यादा हो जाएंगे, चोर डकैती ज़्यादा है वहाँ पर, लो कैटेगरी से नीचे के लोग रहते हैं वहाँ पे। कौन सी खजान बस्ती बता रहे हैं, खजान बस्ती बताओ, नाम ही ऐसा। शमशान भूमि भी है वहाँ पे, साथ में शमशान भूमि भी है वहाँ पे। जंगल है पूरा मैडम, जंगल है। और ये ऑप्शन नहीं है कि एक 45 साल से बाज़ार लग रहा है और उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, ये कोई ऑप्शन नहीं होता। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हफ्ते में हम एक दिन बाज़ार लगाने आते हैं, केवल 4 घंटे बैठते हैं। दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी ऐसे गली जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, अनथराइज पार्किंग बनी हुई है, अनथराइज एक्रोचमेंट है, वहाँ कभी एक्शन नहीं होता। ये रोज़गार है जिसमें से बहुतों का पेट रोटी चलती है, हज़ारों लोगों का रोज़गार छीना जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि ये ऑप्शन नहीं है कि बाज़ार को शिफ्ट करा जाए। जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं भीड़ भाड़ की, उसको सुधारने के लिए हमारे प्रधान, हमारे एसोसिएशन सारे तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने 4-4, 5-5 गार्ड है हमारे पास। और संडे का दिन है मैडम, आप ये देखिए इस रोड के अंदर ना कोई दुकान है, ना कोई मार्केट है, ना कोई किसी के घर हैं। चौड़े रोड है और दोनों साइड हमारे उस पटरी के ऊपर बाजार लगता है, इस पटरी के ऊपर बाजार लगता है। पे लगाते ही नहीं, पटरी पे लगाते हैं। ये सड़क है, 60 फुट का रोड है, 40 फुट रोड पूरा खाली है। आप कभी भी आके विधायक जी भी देख सकते हैं, यहाँ का निगम पार्षद भी देख सकता है, प्रशासन भी देख सकता है कि यहाँ से पूरी गाड़ियाँ आराम से निकल जाती हैं। ठीक है, आप भी लगाते हो? जी मैडम। क्या कुछ कहेंगे, इस तरीके से नोटिस आ चुका है अब इस मैम? अब क्या कहेंगे, उन्होंने तो बिल्कुल रोड पे हिला दिया है। विधायक जी से बात करने गए थे तो उन्होंने हमारी कुछ सुनी ही नहीं है, तो अब हम उनको क्या बोलेंगे। उन्होंने बोला 2 मिनट आप चलिए, उतने में गाड़ी में बैठ के वो चले गए। अब वो ये देख रहे हैं कि कितने लोग जुड़े हुए हैं बाज़ार में, 4000 लोग हैं पूरे ही, जिनका रोज़गार चल रहा है, उनके माँ बाप हैं, उनके घर में एक लोग के घर में 6-6, 7-7 लोग हैं। अब अगर जैसे आज हम तो मज़दूर आदमी हैं, आज कमाते हैं तो कल खा लेंगे बस, उसके बाद तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। या अगर हम अच्छे लोग होते, हमारे पास किराया आ रहा तो हम सोचते, हम मजदूर लोग हैं भाई, आज ही कमाएंगे तो आज ही खाएंगे, कल के लिए बड़ा लॉस हो जाएगा, वो भी राखी के टाइम। ये लास्ट त्योहार है मैडम, उसके बाद तो फिर हमारा वो सारा सामान बच जाएगा जो हमारा राखी का हम सामान लाए हुए हैं, तो उससे हमें बहुत दिक्कत आएगी ना, इसलिए बिल्कुल मना कर दिया नहीं लगाने। हाँ मना कर दिया बिल्कुल। हाँ जी, बाजार लगाता हूँ। अच्छा, अभी क्या है ये फैसला, इस पे क्या कहेंगे? फैसला इस पे क्या कहेंगे, हाँ तो कोई लग रहा है गरीबों के हित में काम कर रही है सरकार। अब सरकार के बारे में अभी तो कुछ गरीबों को हित में कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है आप खत्म ही करने के खत्म ही कर रहे हैं जी। देखो इतने पीछे लगा रहे हैं, शाम को आते हैं और रात को जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी क्या ना मैं नहीं लगने दे रहा। बताओ गरीबी खत्म नहीं हो रही, मुझे लग रहा है आप गरीब। मैडम क्या पॉलिटिक्स है इसका तो पता नहीं जी, इसका इस चीज़ में कोई वो नहीं है। अभी क्या अगर ये बाई चांस कह देते हैं नहीं लगेगा यहाँ बाजार, फिर कुछ सोचा आगे का? हाँ जी, फिर जाएंगे विधायक जी के पास, पूछेंगे जो हमारे भी गए थे, विधायक मिले नहीं। अब नहीं गए तो फिर दोबारा और ऊपर करेंगे, पूछताछ करेंगे क्या होगा। हमारे प्रधान जी जाएंगे साथ में। अभी आज आप बाजार नहीं लगा पाएंगे, कितना लॉस होगा सर? मैडम तो सबका ही लॉस है, हमारे साथ और भी लगे हुए हमारे 4000 आप? हाँ 4,000 बंदा लगा हुआ है, इतना है। तो देखिए आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं एक बार कि कितने सारे लोग हैं। देखिए ये सभी लोग यहाँ पे बाज़ार लगाते हैं, हर तरफ जिधर भी आपकी नज़र जाएगी आप देखते चले कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आपको लोग जो है वो नज़र आएंगे। देखिए सभी यहाँ पे ये लोग बाज़ार लगाते हैं, ऐसा इनका कहना है कि पहले भी ठीक इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पे की जानी थी, लेकिन जो यहाँ के निगम पार्षद थे उन्होंने साफ कह दिया था कि ये जो वाइट लाइन है उसके उस पार आप लोग बाज़ार लगा सकते हैं, यानी कि इस फुटपाथ के ऊपर ये लोग बाज़ार लगाते थे। लेकिन अब जो है इस तरीके से ये नोटिस आ गया, मतलब इतनी हैरानी की बात है कि झुग्गियों तक तो नोटिस आ ही रहे थे, लेकिन अब जो है ये जो वीकली मार्केट लगते हैं इनके भी नोटिस आने लग गए। ये नोटिस इस तरीके से आया जिसने 4000 लोगों के रोज़गार पर सीधा असर डाल दिया। देखिए 45 से 50 सालों से ये लोग यहाँ बाज़ार लगा रहे हैं। मैं खुद इतनी हैरान हूँ कि मतलब सरकार इस बार करना क्या चाह रही है। हर बार इतने टाइम से ये लोग यार इतना यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतनी ये लोग दुकानें चला रहे हैं, एकदम से सरकार के बदलते ही फैसले क्यों बदलने लग गए? जब 40 सालों से ये लोग यहाँ काम कर रहे थे तो भाजपा की सरकार आते ही ऐसा क्या अतिक्रमण हर किसी को दिखने लगा कि अब सीधा असर गरीबों के ऊपर कर रहे हैं, सीधा अटैक ही गरीबों पे हो रहा है। आप यहाँ देखें इतनी संख्या में ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए, ये सारी लेडीज है यहाँ पे, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ इनका कहना है। आप ये देखें सब इतने ज्यादा परेशान है। आप लोग बताओ, आप भी बहुत मार्केट लगाते हैं, बहुत परेशान है।
हम कहाँ जाएंगे? नहीं मार्केट लगाएंगे बोले का जा। मार्केट ही लगाते हैं। मेरी 20 साल की लड़की है, पैरों से लाचार है, घर का खर्चा भी नहीं चला पाता। बाजार लगाते जब भी घर का खर्चा निकलता है। बाजार लगाने से मना कर, हाँ मना कर। खाने वाले हैं लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे जी? औरत विधवा हो जाती है जब वो कहती है कि तुम्हारा आदमी मर गया, वो यही कहती है कि हमारा आदमी तो बाजार है, हम तो बाजारों से अपना गुजारा चलते हैं, हम लुहार हैं, चोरी हम नहीं करते, डकैती हम नहीं मारते, किसकी लड़ाई झगड़ा हम नहीं करते। बाजारों में हमें क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को और सरकार को? खुली रोड है, इससे ही जाने के गाड़ियाँ नहीं खड़ी रहती है, गाँव वालों की गाड़ियाँ भी खड़ी रहती है, खुद भी आते हैं, उनकी औरतें नहीं लेने आती है चीज। अजी बाजार नहीं करेंगे, लाखों आदमी है भूखे, इस बाजार से रोजी रोजगार चल रहे हैं। सरकार क्यों कर रही है? पता नहीं क्यों कर रही है, ये जानते हैं क्यों कर रहे परेशान। देखिए इतने लोग यहाँ पे परेशान हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि इतने सारे लोग जो है यहाँ पे आपको नज़र आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। देखिए महिलाएं खुद को बता रही हैं कि कोई घर में कमाने वाला नहीं है, वो महिलाएं सारी यहाँ पे मेहनत कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब इस तरीके का फैसला जब यहाँ पे आया, नोटिस जब यहाँ पे आया, तो आप देखिए कितने लोगों के रोज़गार पर बन आई है। ये इतनी ज़्यादा संख्या में आपको ये लोग नज़र आ रहे होंगे। देखिए तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, MCD के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल जैसे यहाँ पे मार्केट लगाएंगे वैसे इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो कर दी जाएगी। आप देखिए ये तमाम पुलिस के अधिकारी आपको यहाँ नज़र आएंगे, और ये जितने भी आम जनता, ये सभी जो है मार्केट लगाने वाले हैं यहाँ पे। देखिए सवाल बार बार वही है कि आखिर इतने सालों से सरकार कहाँ थी, इतने सालों से सरकार सो क्यों रही थी, और सरकार अभी एकदम से जग कैसे गई? जैसे उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से इनका यहाँ मार्केट उन 68 मार्केट्स में है जिनको परमिशन मिली हुई है यहाँ बाजार लगाने की। तो आखिर जब ये लोग लगा रहे थे और पूरी सीमा में रहकर लगा रहे थे, तो इस तरीके का नोटिस आने का क्या मतलब बनता है? तो देखिए पर्ची जो है ये बता रही है कि MCD की तरफ से काटी जाती है, जो कि अभी नहीं पिछले 45-50 सालों से कट रही थी। तो एकदम से सरकार के बदलते ही इस तरीके के फैसले क्यों बदलने लगे? आप एक नज़र घुमाए, देखिए इतने लोगों के रोज़गार पर बन आई है। आखिर एक दिन, देखिए राखी का दिन है, जैसा कि इन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा माल इन लोगों ने लोड कर रखा है, इतना ज़्यादा माल ये लोगों ने अपनी दुकानों में डाल रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज इस तरीके का फैसला, और आज इन लोगों को यहाँ मार्केट लगाने की परमिशन नहीं है। आप देखें कि कितना ज़्यादा लॉस में ये लोग चले जाएंगे। राखी के टाइम पे जब सबसे ज़्यादा इन लोगों के कमाने के दिन, जो 2 पैसे बनाने के इनके दिन होते हैं, उन्हीं दिनों पे सरकार ने इस तरीके का फैसला ला के इनके ऊपर फेंक दिया, कि जिसके बाद ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि आज सड़कों पर उतर आए हैं। विधायक के पास गए, देखिए श्याम शर्मा हाल ही में यहाँ से चुने गए भाजपा के विधायक जो है, यहाँ पे आप देखें श्याम शर्मा यहाँ के विधायक हैं, जो कि जिन्होंने इन्हें बोला कि वो आएंगे, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे नहीं आए हैं। ये लोग वेट में खड़े हैं कि वो कब आएंगे, कब उनसे बात करेंगे। लेकिन आप देखें, ये देखें पुलिस वाले जो है किस तरीके से लोगों को भगा रहे हैं। आप बताओ, बाजार लगाती है? जब बाजार लग रहा था तो हम लोग गांव वाले हमें काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे थे कि फंड नहीं बंदेगा, फलाना नहीं को। हमने उनके हिसाब से हर चीज़ मैनेज करी, पर आज बिना हमें नोटिस के, बिना परमिशन के, बिना कुछ बताए हमें एक दिन कहते हैं, आज कहते हैं बाजार नहीं लगेगा। जब गांव वाले इकट्ठे होकर MLA के पास गए तो उनकी सुनी गई, तो ये बाजार हटवा दिया और MCD का ट्रक बुला के खड़ा कर दिया कि कोई बाजार लगाएगा तो उनका माल उठाया जाएगा। तो जब हम लोग गए तो हमें धक्के मारकर, वहाँ से पुलिस वालों से धक्के मारकर भगा दिया। इनको ये दिख रहा है रोड जाम हो रहा है, पर हम लोग परेशान हो रहे हैं, नहीं ये सब नहीं दिख रहा। जो अपने घर में AC में बैठे हैं, जो सरकारी पेंशनें खा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उनकी सुनी गई। यहाँ हम रोड पर धक्के खा रहे हैं, कर्जे में बैठे हैं, किराए पे रहते हैं, उनकी सुनाई जा रही है। हमें मार मार के भगाया जा रहा है। बताओ, पुलिस वाले मार के भगा रहे हैं, देखो हमें चिल्ला रहे हैं हम पे। अब बताओ, हम लोग जो रोड पे बैठ के कमाने वाले, हम लोग कहाँ जाएंगे जब ये लोग सारे ऐसे हमें परेशान करें? उन लोगों ने भी वोट दिया, हमने भी वोट दिया, तो सुनाई हमारी भी करो और उनकी भी करो। आपको कोई दिक्कत है? हम लोगों को, बाजार वालों को बोला हम सुनेंगे, हम करेंगे मैनेज, नहीं करते तो फिर हम लोगों की गलत बात थी, पर उनको सुनाना नहीं चाहिए। ना उनकी सुनी, ना किसी की भी सुनी। जब मर्जी के बात ही नहीं, सीधा दे दिया नोटिस, बाहर खड़ा कर, नहीं सुबह मना कर दिया बाजार नहीं लगेगा। ऑफिस में गए, साहब बाहर से भगा दिया, जाओ जाओ लग रहा बाजार। यहाँ आ गया तो वहाँ यहाँ पर आके तब से खड़े हैं, मार के भगा रहे हैं। वो देखो सामने, वो देखो सामने ये बता रही है, देखो लाठी चार्ज किया जा रहा है। मतलब इतनी हैरानी की बात है कि जब यहाँ बाजार लगता था
तो सेम यही भीड़ यहाँ पे हुआ करती थी, तब इन लोगों को क्यों नहीं देखा। अभी आप देखिए किस तरीके से जो है ये लोग एक्शन लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पे तस्वीरों में कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है किस तरीके से यहाँ पे इन लोगों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। आप साफ देख सकते हैं कैमरा पे, आप देखिए ये लोग यहाँ से इन्हें भगा रहे हैं। ये लोग यहाँ पे साइड में खड़े हैं, क्यों? क्योंकि खुद विधायक ने बोला कि वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, बाजार में चलो। जब ये लोग यहाँ पे आ गए तो देखे किस तरीके से एक आम जनता के साथ क्या कुछ करते हुए जो है ये लोग नजर आ रहे हैं। देखिए आपने जो है देखा कि किस तरीके से अब झुग्गियों के बाद मार्केट जो कि साप्ताहिक बाजार यहाँ पे लगते हैं, उन बाज़ारों के ऊपर भी जो है सरकार का नोटिस आने लगा है। और ये जो नोटिस यहाँ पे आया है वो एमसीडी की तरफ से आया है कि अब ये बाज़ार यहाँ पे नहीं लगेगी, जिसके बाद ये तमाम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं कि आखिर इस तरीके से सरकार जो है वो इनका रोज़गार नहीं छीन सकती। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी कि किस तरीके से सरकार के नोटिस अब एक गरीब के ऊपर भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस पूरी खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।